देवता स्पेशल रिपोर्ट में आपको आज हम दर्शन करवाएंगे देव मूल महानाग बखारी के, और आपको बताएं कि जो पूरा सुकेत देवता मेला है वो इन्हीं को समर्पित है। और जब जलेब निकलती है तो जलेब की अगुवाई भी देवता ही करते हैं, मूल महानाग जी करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त पुजारी प्रेम शर्मा जी हैं। आपका सबसे पहले धन्यवाद और स्वागत करते हैं कि आपने हमें समय दिया वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार। जानना चाहेंगे देवता की कहानी कैसे देवता की उत्पत्ति हुई है। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं प्रेम शर्मा, मूल महानाग पुजारी। देवता की उत्पत्ति शेंदल गांव में हुई है। वहाँ पर एक आदमी हल चला रहा था। हल चलाते चलाते उसकी नोक जो है उस मूर्ति में लगी जो अभी भी विराजमान है। और वहाँ से कहते हैं पहले इसी वहाँ से वो उठकर बखारी नाम के स्थान पे वास किया उन्होंने। तो ये तो इनका जन्म स्थान है। तो इनकी तपोस्थली चेहरा है, चेहरा गुफा, वहाँ गुफा है इनकी, वहाँ इन्होंने तपस्या की हुई है। अभी भी है वो गुफा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक वहाँ गजा है, उसे उन्होंने पर्वत थमा हुआ है। अच्छा, हाँ तो अभी भी मतलब लोग दर्शन करने जाते हैं? बिल्कुल 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 करते हैं, उसके गजा के भी करते हैं। हाँ जी। अच्छा, और साथ में पुजारी जी, जैसे देवता जो हैं उनको क्यों माना जाता है, मान्यता क्या है देवता की? ये मूल महुनाग जी हैं। महुनाग, ये दो अक्षरों का मेल है इनका ना जी, महू प्लस नाग। महू तो एक इनका अपना स्वरूप है मधुमक्खी का, जो वो मधुमक्खी होती है ना, ये भी उनका स्वरूप है। और दूसरा इनका शेषनाग का स्वरूप है। और तब इनको माना जाता है कि महुनाग के रूप में माना जाता है। और इनको माना जाता है कि ये अन्न के देवता भी है, धन के देवता भी है, दूध के देवता भी है और पुत्र के देवता भी है। और जो ये मेले की बात रही कि वे सुंदरनगर मेला किसने लगवाया या कैसे लगवाया, तो ये सुंदरनगर मेला सबसे पहले लक्ष्मण सेन जी और मुगलों के टाइम में उनको बंदी बना लिया गया था। तो जैसे उनको बंदी बना लिया गया था तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को पुकारा, तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया। और लास्ट में उन्होंने मूल महुनाग का सुमिरन किया। तो मूल महुनाग जी उसी तत्क्षण जो है उनके पास पहुंच गए, राजा के पास, और मधुमक्खी के रूप में। फिर राजा जी पूछते हैं कि भाई आप कौन से पक्षी आए हैं? तो महुनाग जी बोलते हैं कि मैं मधुमक्खी के रूप में महुनाग आया हूँ और आपने मेरा सुमिरन किया और मैं आपको यहाँ से मुक्त करवाने आया हूँ। फिर वहाँ जैसे राजा पहले शतरंज खेलते थे, शतरंज खेलते खेलते तो राजा ने बोला उनको, देवता उनके साथ था जो यहाँ के वो कैद खाने में थे ना जो राजा, तो उनको बोला कि भाई मेरे साथ कोई शतरंज जो भी खेलना चाहते हैं, जो कैदी थे वहाँ ना सारे। तो उन्होंने, जो लक्ष्मण सेन जी थे, उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ। और शतरंज में देवता का साया उनके ऊपर था और वो शतरंज में जीत गए। और फिर वहाँ से उन्होंने उनको मुक्त करवा लिया गया था। और फिर यहाँ सुंदरनगर पहुँचे। तो सुंदरनगर में जो है ये मेला सन 1901 से लगा हुआ है। और एक से जब मेले की अगुवाई यहाँ हुई तो उन्होंने देवता के लिए जो भूमि दान भी यहाँ किया था सर्वप्रथम। और उस टाइम जो है किसी का ये और कोई रथ नहीं आते थे, मूल महुनाग जी आते थे, इनका ये मेला है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ चित्रोखड़ी के पास इनका खुंडा पड़ता है, वहाँ पर जो उन्होंने संकल्प किया था भूमि दान इनके लिए। अभी भी पंचमी नाइट को जो है देवता वहीं जाते हैं, अपने खुंडे में जाते हैं। और उसके बाद जो है एक भूमि इनको जो है, फिर कहते हैं कि राजा पहले कर वसूल करते थे, कर वसूल करते थे। तो फिर राजा अपनी भाषा में बोलते हैं, नाग देवता अभी भी अपनी गणाई में बोलते हैं इनको ना, गणाई में अभी भी बोलते हैं कि भाई आधा देश आपको समर्पित करता हूँ मैं, और आधा जो है राजा अपने को रख लेता है। तो आधा जो है मिडिल स्थान इनका नीरी में पड़ता है। हाँ, और वहाँ इन्होंने अभी भी वो खुंडा पड़ा हुआ है, जैसे ओडा बोलते हैं हमारे ना, वो ओडा अभी भी वहाँ है। और वहाँ से ऊपर जो है कर वसूल नहीं करता था वो, फिर क्योंकि ये महुनाग के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो एक इनका महुनाग मेला जेठ महीने में, मई महीने में चलता है, 14 मई से 18 मई तक। उसमें भी मतलब काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। 5 दिन तक मेले में रहते हैं वहाँ भी ना। वो नीरी में होता है? नहीं, नीरी में जी, मूल महुनाग। हाँ जी, प्रांगण में होता है नीचे। अच्छा। ग्राउंड में ना जी। हाँ जी। तो जो आपने नीरी की बात कर रहे हैं वो रोहाड़ा, खून रोहाड़ा के ना जी। अब तो चलो मूल तो वैसे मूल स्थान यही है इनका, मूल महुनाग जी बखारी कोठी में। तो बाकी कई ऐसे भी हैं और भी लगाने लगे हुए मूल ना। हाँ जी, लेकिन मूल जो महुनाग है बखारी कोठी बुखारी में है जी। और इनका जन्मदिन जो इनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है ना जी, वो श्रावण मास में 18 जुलाई को मनाया जाता है इनका। हाँ जी, हाँ। तो उसमें भी भव्य कार्यक्रम होता है? बहुत बहुत बहुत। और 3 दिन तक देवता बाहर रहते हैं। अच्छा। अपने श्रद्धालुओं को
दर्शन देने के लिए। हाँ जी, तो उनको देवता पैदल आते हैं कि पैदल। कितने किलोमीटर पैदल आते हैं? 125 किलोमीटर पैदल आते हैं माउंट नाग से यहाँ से। अच्छा, हाँ अब जी, 125 किलोमीटर पैदल आए और 125 किलोमीटर ही पैदल जाएंगे। वापिस जाएंगे। कितने दिन लगते बाकी हैं? यहाँ प्राहुणचारियाँ हैं, इसमें पता नहीं कितना चलना होता है ना जी। मतलब ये कम से कम आज ये लिस्ट लग रही है, यहाँ कम से कम हमारे पास 200 घरों में देवता जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ तो जी, 200 घरों की लिस्ट बन चुकी है आपकी। बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात और जो यहाँ तक का वो ऊपर से बनता है शेड्यूल ना जी, वो हमने काफ़ी निपटा भी चुके हैं काफ़ी। हाँ जी, तो अब कितना बाकी वैसे कितना समय लगेगा अब जब देवता जाएंगे वापस तो मंदिर पहुंचने में? क्योंकि 200 लोगों के घर में भी जाना है, पैदल भी जाना है। 15 मार्च को हम ऊपर मंदिर से चले हैं, हाँ, हाँ। तो 15 अप्रैल या 15-16 अप्रैल तक पहुँच जाएंगे मंदिर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मंदिर वापस वापस। तो एक पूरा महीना पूरा समझ महीना लो। लग जाता है जी। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, सर, नमस्कार।